हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के पास नाटक का पूर्ण अध्ययन लेके आई हूँ। ठीक है, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के प्रकार, नायक नायिका, नायिका के भेद, नायक के भेद, इन सब के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक मिनट ना, हाँ चेक कर लेती हूँ। ठीक, नाटक परिभाषा क्या है? जिस साहित्यिक रचना में पात्रों के संवाद, अभिनय, मंचन और घटनाओं के माध्यम से कथा प्रस्तुत की जाती है उसे नाटक कहते हैं। यह दृश्य काव्य का प्रमुख अंग है, यह प्रमुख रूप है। ठीक है, नाटक के प्रकार। नाटक कितने प्रकार के होते हैं? नाटक जो है, सुखांत नाटक होता है, दुखांत नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक, पौराणिक नाटक, प्रतीकात्मक नाटक और एकांकी नाटक। जिसका अंत सुखद हो उसको बोलते हैं सुखांत नाटक, और जिसका अंत दुखद हो उसको बोलते हैं दुखांत नाटक। जैसे जिसका अंत सुखद हो तो अभिज्ञान शकुंतलम। दुखांत नाटक जिसका अंत दुख हो स्कंदगुप्त। ऐतिहासिक नाटक इतिहास पर आधारित है, चंद्रगुप्त। सामाजिक नाटक समाज की समस्याओं पर आधारित, तो अंधेर नगरी है। पौराणिक नाटक पुराणों या धार्मिक कथाओं पर आधारित है। ठीक है, धार्मिक पुराणों और धार्मिक कथाओं पर आधारित है, तो जैसे सत्यवान, ये भी नाटक है। प्रतीकात्मक नाटक जिसमें प्रतीकों का प्रयोग हो। ठीक है, और एकांकी नाटक जिसमें एक अंक या छोटा अंक हो। ठीक है, तो ये है नाटक के प्रकार। फिर है नाटक के तत्व। नाटक के तत्व भारतीयों के अनुसार 6 हैं और विदेशी कथाकारों के अनुसार 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ भारतीयों के जो हमारे नाट्यकार हैं या भरत मुनि के अनुसार ये ऐसे बोल सकती हूँ। ठीक है, तो कथा वस्तु है, नाटक की कहानी होती है, पात्र एवं चरित्र चित्र, नाटकों के आने वाले पात्र और उसका स्वभाव होता है। संवाद पात्रों की बातचीत, देश काल वातावरण समय स्थान और परिवेश है। भाषा शैली नाटक की भाषा और प्रस्तुति का ढंग है। उद्देश्य है नाटक का संदेश या लक्ष्य। ठीक है, क्या होता है ऐसा करके। ठीक, तो है फिर है नाटक के भेद। नाटक के भेद, नाटक के जिसको बोलते हैं रूपक, पूर्ण नाटक को रूपक कहते हैं। इसके 10 भेद माने गए हैं। नाटक है, प्रकरण है, भाण है, इहामृ है, व्यायोग है, समवकार है, अंक है, विधि है, प्रश्न है और अंक। तो ये 10 रूप है, इसको पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे मैं डिटेल नहीं दी हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाते, तो इस वजह से मैं ऐसी नाम बस लिखी हूँ। अगर आपको वीडियो इसका डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट में कर दीजिए कि मैं दे दूंगी। ठीक है, फिर है उपरूपक के भेद। उपरूपक के 18 भेद माने गए हैं। फिर नाटक की संधियां हैं। नाटक में कथा विकास के 5 चरणों को संधि कहते हैं, जैसे मुख संधि, प्रतिमुख, गर्भ संधि, विमर्श संधि, निर्वहन संधि। मुख संधि किसे कहते हैं? कथा का प्रारंभ को मुख संधि कहते हैं। प्रतिमुख कथा आगे बढ़ती है जिससे, और गर्भ संधि मुख्य घटना का जिससे विकास होता है। ठीक है, मुख्य घटना का जिससे विकास होता है। विमर्श संधि समस्या और संघर्ष, और निर्वहन संधि कथा का अंत और समाधान। ठीक है, और इसका ट्रिक है मुख पर गर्व से विचार निर्वाह। ऐसा एक ट्रिक है, याद कर लेना इसको तो आपको समझ में आ जाएंगे। फिर है अर्थ प्रकृति। अर्थ प्रकृति में बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया, कार्य, ये ज्यादा पूछते हैं। पताका प्रक्रिया क्या होते हैं ऐसा करके, तो कथा का मूल कारण। बिंदु है कथा को जोड़ने वाला तत्व, और मुख्य है पताका है मुख्य कथा के साथ चलने वाली गौर कथा। जैसे अगर मान लो चाहे रामायण है, तो रामायण में जो मुख्य कथा के साथ चलने वाले हैं जैसे सुग्रीव का, तो ये हो जाएंगे गौड़ कथा। ठीक है, प्रक्रिया कुछ समय के लिए आने वाली सहायक कथा। ठीक है, उसके साथ आने वाली ये भी हो जाएंगे। ठीक है, तो कार्य है मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति। ठीक है, कुछ समय के आने वाली कथा में जैसे वहां पे देख सकते हो कि जो क्या बोलूं उसको मैं, सबरी, हाँ शबरी की कथा आती है ना, राम से मिलने के लिए, तो ये सहायक कथा हो जाएंगी। ठीक है, फिर कार्य मुख्य उद्देश्य और ट्रिक है
विवि पताका पर कार्य, ये ट्रिक है इसकी, ठीक है। फिर आते हैं कार्य अवस्थाएं। नाटक में कार्य की 5 अवस्थाएं होती है: आरंभ, प्रयास, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागमन। फलागमन यानी फल का जो आगमन बोल सकते हो, वही तो फल का जो अंत होते हैं, मिलते हैं, वही बोलते हैं आरंभ, प्रयास, प्रत्याशा, उसमें आशा हो, फल मिलने की आशा हो, नियताप्ति या नियति और प्राप्ति, ऐसा, ठीक। फिर है अभिनय के प्रकार आ जाएंगे: आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। शरीर के अंगों द्वारा अभिनय को आंगिक बोलते हैं, वाचिक वाणी द्वारा, आहार्य अभिनय वेशभूषा और सजावट के द्वारा जो होते हैं, और सात्विक अभिनय भावों के द्वारा, भाव की स्वाभाविक अभिव्यक्ति। फिर है नायक के प्रकार। नायक के प्रकार है धीरोदात्त नाटक नायक। यह गंभीर, वीर, उदार और क्षमाशील होते हैं। त्यागी, विनम्र, पराक्रमी, आदर्शवादी होता है। उदाहरण राम है और स्कंदगुप्त है। धीर ललित नायक में यह कला प्रेमी, हास्य प्रेमी, श्रृंगारी, कोमल स्वभाव, आनंद प्रिय होता है। तो कृष्ण और दुष्यंत ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। फिर है धीर प्रशांत नायक। शांत, गंभीर, साधु स्वभाव वाले, शांत चित्त के होते हैं। युधिष्ठिर और बुद्ध बोल सकते हो। और धीरोदात्त नायक में अभिमानी, क्रोधी और उग्र स्वभाव, दुर्योधन और रावण। अब नायिका के भेद है, अष्ट नायिका होते हैं, 8 प्रकार के यहाँ पे नायिका है। फिर अन्य प्रकार के भी हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। स्वाधीन पति का, यानी जिसका पति उसके वश में हो, जैसे उदाहरण राधा। वासक सज्जा, जो प्रिय के आगमन के लिए श्रृंगार करती हो, शकुंतला उदाहरण। और विरह कठिता, जो प्रिय के वियोग में व्याकुल हो, जैसे सीता। खंडिता, जो प्रिय के दूसरे के पास जाने से क्रोधित हो, राधा, ठीक है। खंडिता राधा ऐसा। कल कलहार रहिता, जो झगड़े के कारण प्रिय से दूर हो गई हो, उदाहरण रुक्मणी। विप्लव्य, विप्लव्या, जिसे प्रिय ने धोखा दिया, उदाहरण राधा। पोषित पति का, जिसका प्रिय विदेश गया हो, उदाहरण उर्मिला। अभिसारिका, जो स्वयं प्रिय से मिलने जाती हो, राधिका, ठीक है, राधा। अब नायक के सहायक पात्र देख लो। पीठ मर्द, विदूषक, विट और चेट। इसको पूछते हैं पीठ मर्द किसे कहते हैं, तो नाटक के सहायक और मित्र होते हैं। विदूषक जानते हो, हंसाने वाला जोकर। विट है चतुर, श्रृंगार प्रिय और हास्य प्रिय होते हैं। और चेट है नाटक का सेवक होते हैं। नायिका के सहायक पात्र में एक सखी होती है, दूसरा दासी होती है, नायिका की सहेली और नायिका की सेविका, ठीक है। फिर आते हैं अन्य पात्र में प्रतिनायक, जो नायक का विरोधी होता है, उदाहरण रावण हो सकते हैं, ठीक है, रावण, दुर्योधन। उपनायक, नायक का सहायक पात्र और हास्य हंसी उत्पन्न कराने वाला या विदूषक। नायिका के अन्य भेद में अवस्था के आधार पर और स्वभाव के आधार पर। अवस्था के आधार पर मुक्ता, मध्या, प्रौढ़ा होता है, और स्वभाव के आधार पर उत्तमा, मध्या और अधमा होता है। मुग्धा भोली और कम अनुभव वाली होती है, जैसे शकुंतला। मध्या नायिका लज्जा और चतुरता दोनों होती है, सीता। और प्रौढ़ा नायिका निर्भीक और अनुभव, उदाहरण है राधा। और स्वभाव के आधार पर उत्तमा श्रेष्ठ स्वभाव वाली, मध्यमा सामान्य स्वभाव वाली, और अधमा है निकृष्ट स्वभाव वाली या नीच स्वभाव वाली, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए। इसमें छोटा छोटा की हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाते, और अगर डिटेल में नोट्स के लिए चाहिए आपको तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं दे दूंगी, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और ये है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेंगे कि मैं आगे वीडियो बना पाऊँ ऐसा। तो ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।